मेरी बात सुनो, आप कांग्रेस सरकार में पेट्रोल क्या रेट था? 70 था पेट्रोल, आज कितना होगा? 110 होगा पेट्रोल। डीजल कितना था? 50 रुपए था, आज कितना होगा? 100 पार होगा। हमारे राहुल जी आ गए तो सस्ता हो जाएगा। नहीं, राहुल जी आगे सस्ता होगा, पक्का सस्ता होगा। राहुल जी आएंगे तो अग्निवीर क्या है? 5 साल नौकरी करो, 36 साल में अपने घर आ जाओ। क्यों आ जाओ? बाकी क्या करेंगे? वो चोरी करेंगे आके। मंदिर मस्जिद को लड़ाना है, हिंदू मुस्लिम को बांटना आपस में। सिर्फ 2 योजना है मोदी जी की, मोदी के पास कोई योजना नहीं है। अब किसान है, हाँ किसान दुगनी नहीं हुई क्या? ना होगी हमारी दुगनी, चौगुनी होगी हमारी। किसान की चौगुनी होगी, दुगुनी की बात करो तुम। उल्टी और आगे 7,000 हो गए, सिर्फ 4800, 4700, 4600 आ गई। बताओ किसान क्या करे? किसान का सब है, किसान निधि आती है। किसान निधि से क्या होता है? उससे ज्यादा तो कांग्रेस पार्टी अशोक गहलोत ने पेंशन चलाई है, 1,000 एक आदमी को मिलता है। बताओ किसने चलाए? गेहूं राजस्थान में गेहूं दिए तो अशोक गहलोत ने, कांग्रेस सरकार ने। किसने दिए? राजस्थान जो भी योजना चलाई जो कांग्रेस पार्टी ने चलाई है। हिंदुस्तान में वो चलाई, आंगनबाड़ी चलाई तो कांग्रेस ने चलाई, जो भी है जो सब कांग्रेस चलाई। इन्होंने नहीं क्या कोई नई चीज चलाई हो तो बताओ। हाँ ये बताओ, ये चीज नहीं चला दी, बताओ क्या चलाई नहीं? पहले 2 रुपए में सब्जी मिलती थी, हाँ। 50 रुपए मिलती है, तो किसान को तो बहुत फायदा हो रहा है। किसान को वो तो बिजली दलाल को हो रहा है। किसान को 2 रुपए में बिकती है सब्जी, आड़ तूड़ खा कर वो 20 रुपए में बिकती है यहाँ पर। बताओ किसानों को कहीं भाव नहीं मिलता, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, कभी भी नहीं मिला किसान को। इन्होंने कहा था कि 50 रुपए। अच्छा गेहूं क्या रुपए किलो दोगे? के तुम अपने गेहूं क्या क्या रुपए किलो बेचोगे? आप बताओ। पानी नहीं रहा जब गेहूं क्या करेगा? गोहे खाने खुद का खाने के लिए नहीं है, एक बात खाने के लिए। मान लो तुम्हारे खेत में पानी नहीं है, हाँ सबके खेत में पानी नहीं है। डीएपी कट्टा कितना भैया? ये करता 1400 का, हाँ डीपी का कट्टा 1400 का है। रेट नहीं बढ़े, अंदर से खा गए। रेट बढ़े कि नहीं बढ़े? तुम ये बात बताओ, रेट बढ़े या नहीं बढ़े? 300 में कट्टा मिले था जब, अब 1400 बढ़ाए कट्टा ना? होगा। तो महंगाई वही है, वही है महंगाई। हिसाब लगा लो, महंगाई वहीं पे है। 5 किलो खाद अंदर से लेगा। पहले 250 रुपए कट्टा आता, बिस्कुट अब 1400 का आ रहा है। पहले 2.5 रुपए 3 रुपए किलो गेहूं हमने जेब में रख के बेचे हैं। 5 रुपए चल रहा है। 2.5 रुपए 3 रुपए किलो गेहूं बेचे हमने अपने हाथ से। गेहूं रुपए किलो में बिके हैं, तो समय थी। अब बताओ 25 रुपए किलो, मैं 28 रुपए किलो लेगा हूँ कल, 50 किलो कट्टा। किसान क्या बच रहा है? आज भी बचा है। उस दिन गेहूं बचता आज भी गेहूं फ्री के होते थे, बरसात होती थी ऊपर से। आप जाके देखो खेतों में, किसान के पास जाके देखो, जुताई कितनी लगती है, निराई कितनी होती है, उसमें कितना खाद लगता है, उसमें कितना गेहूं लगते हैं उसमें। आपको क्या पता इस चीज का? 50 रुपए किलो बेचो। क्यों नहीं बिके 50 रुपए किलो? किसान के लिए कुछ नहीं, बिकना चाहिए। किसान के लिए कुछ नहीं करो, डीएपी को 700 में करो, किसान के लिए कुछ नहीं। क्या 100 रुपए? मेरी बात सुनो, आप कांग्रेस सरकार में पेट्रोल क्या रेट था? 70 था पेट्रोल, आज कितना होगा? 110 होगा पेट्रोल। डीजल कितना था? 50 रुपए था, आज कितना होगा? 100 पार होगा। हमारे राहुल जी आ गए तो सस्ता हो जाएगा। नहीं, राहुल जी आगे सस्ता होगा, पक्का सस्ता होगा। राहुल जी आएंगे तो हाँ, शर्त मिला लो आप। राहुल जी महंगाई सस्ती हो जाए कांग्रेस को आते ही तो गारंटी ले लो होगी। ये जुमलेबाज, मेरी बात सुनो, ये मोदी सरकार सिर्फ जुमलेबाज। सिर्फ अब चुनाव के टाइम पे कहते हैं नहीं हो सकती। जितनी बार इलेक्शन आएगा उतनी बार महंगाई होगी। कर दी, लिख के ले लो मुझे कोरे कागज पे। 50,000, मेरी बात सुनो, जो झंडा लग रहा है, ये झंडा लग रहा है, ये पैसा पब्लिक का खर्च हो रहा है। जितनी सभा लग रही है, पब्लिक का पैसा खत्म हो रहा है। ये टैक्स पब्लिक के ऊपर आएगा जी, सब जुड़ के। महंगाई कोई घटाई, कोई सवाल पूछ रहे हैं आपसे। बात कोई नई चीज लाई हो तो वो बताओ, नई योजना बताओ। नई योजना, अब नई योजना की बात सुनो। बंदा को पेंशन की बात आ गई। बंदा ने नौकरी करी है 50-20 साल पहले खत्म, और आज तक जो पेंशन चल रही है, और इतने बंदे गिना दूं कि मर भी गए उनकी भी पेंशन चल रही है अभी भी। चल रही है, कांग्रेस की देने ना, मगर मोदी का कहना यह है कि जो मर गए उनकी पेंशन कहाँ से चल रही है अभी तक? के पास है कोई कार्रवाई होगी अब? बंद क्यों नहीं करता? भाषा बंद यही होगा। मोदी का कहना यह है, मोदी आ गया ना तो नौकरी खत्म, और एक बार पैसा पकड़ खत्म। एक बार ही खत्म, पैसा पकड़ एक बार खत्म, पेंशन खत्म। मेरे को एक बात था, 50,000 युवा आजकल बिठा दिए मोदी जी ने। क्यों बिठा दिए? आपको पता है? एक पेमेंट दे रहे हैं अग्निवीर में, क्या दे रहे हैं? बिठा दिया, आपको पता है? अग्निवीर क्या है? 5 साल नौकरी करो,
छठी साल में अपने घर आ जाओ। क्यों आ जाओ, क्यों आ जाओ? बाकी क्या करेंगे वो? चोरी करेंगे यहाँ के। बाकी क्या करेंगे वो? चोरी करेंगे यहाँ के, वो क्या करेंगे? बीजेपी की कोई योजना तो बताओ, एक योजना ये चला दी, नई योजना वो नरेगा योजना पूछ रहे हैं, कोई योजना। योजना मैंने कह दी, औरों को भी चांस दिया जाएगा नौकरी के लिए। तुम्हें करते रहोगे क्या? वो भी नौकरी का योजना बताओ, योजना योजना कोई दो योजना बीजेपी की। क्या योजना? कोई योजना वोट डालो। भाई हम पे तो योजना योजना मोदी जी की योजना सिर्फ दो है, मंदिर मस्जिद को लड़ाना है, हिंदू मुस्लिम को बांटना आपस में। सिर्फ दो योजना है मोदी जी की। मोदी के पास कोई योजना नहीं है। पता क्या है उसके पास में है? मेरी बात सुनो, 550 रुपए का सिलेंडर किया था, 500 रुपए का, तो कांग्रेस ने किया था सबसे पहले, किया था ने। और क्या नाम है, तनख्वाह बढ़ाई थी बूढ़े बुजुर्गों की, तो कांग्रेस ने बढ़ाई थी सबसे पहले। उसके बाद में चाहे मोदी जी कुछ भी करे, जीतने के लिए चुनाव के टाइम पे 50 रुपए कम कर दिया उसने, कोई पार नहीं तोड़ा। 1000 से 500 किया था गहलोत जी ने। चिरंजीवी मोदी गहलोत जी लेके आए थे। अच्छे बेचारे बुजुर्गों को लाभ हुआ था ने। जो बेचारा जिसको गरीब के पास जो पैसे नहीं उसको लगाने के लिए, जिसका भी फ्री इलाज हुआ था। मेरे गांव में 10-20 केस ऐसे हैं जिसके 25-25 हजार रुपया, 25-25, 1.5 लाख, 2-2 लाख रुपए, 5-5 लाख रुपए उसके फ्री में इलाज हुआ था। एक डॉक्टर ने उससे 5 लाख मांगे थे। योजना में बहुत अच्छा किया था, मगर बामे बना कौन? बामे बना कौन इनको बताए? इनने दवाई खाई 25,000 की और उनसे फार्म भरवा लिया 1 लाख का। भाई साहब डॉक्टर बन गया, उसमें डॉक्टर बन गया। मैं पंचायत समिति, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, मैं खुद मेरे गांव से मैं खुद पंचायत समिति सदस्य हूं और संघ जिला अध्यक्ष भी हूं। इस टाइम पे नसीब खान मेरा नाम है, वार्ड नंबर 2 से हूं मैं। मात्र मैंने खुद ने 5 आदमियों का इलाज करवाया है। 25,000 का बिल बना तो 25 का ही बिल बना उसमें, ये नहीं 150 का बिल कर दिया। उसमें ऐसा कुछ नहीं है। ये भाई सिर्फ क्या है, ये हो गए अंधे भक्त। ये भक्त है मोदी जी के सिर्फ, और किसी का नहीं है। इसको मोदी जी दिख रहा है, क्योंकि ये शहर में रहता है। गांव में जाए, किसान के पास जाए, जब पता लगे कैसे काम चलता है, किसान को पता है। सिर्फ भूपेंद्र यादव कहता फिर रहा है, गांव में भूपेंद्र यादव कहता फिर रहा है ERCP लाएंगे। 6 साल पहले विधानसभा के चुनाव में नरेंद्र मोदी आया था जयपुर में और अजमेर में। उसने कहा था हम ERCP को लागू करेंगे। 5 साल इन्होंने क्यों नहीं कागज को उठा के देखा, क्यों नहीं मंजूर? ये गारंटी नहीं। कल मोदी ने मैनिफेस्टो जारी किया, एक भी स्कीम बता दे मैनिफेस्टो में, एक भी स्कीम धरातल की कोई हो। झूठ बोलता है। वो झूला झुलाया गुजरात में चाइना के राष्ट्रपति को, आज तक वो कहाँ है वो बुलेट ट्रेन? अभी तक उद्घाटन भी नहीं हुआ और नई बुलेट ट्रेनों की बात कर रहा है। साहब सब कुछ बेच दिया, अडानी अंबानी को सब कुछ बेच दिया, सिर्फ देश बचा, इसको भी बेचने में लगा पड़ा है मोदी जी। मोदी सरकार क्या है? भाजपा की सरकार हो, इंडिया की सरकार हो, मोदी सरकार, इसमें भाजपा भी गौण होगी, सब गौण हो गया। मोदी सरकार ये तो ईस्ट इंडिया कंपनी बन गई। मोदी सरकार का मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी होगी। तो मोदी का नाम भाजपा की सरकार बोले ना, ये मोदी के नाम क्यों लेते हैं? ये बोले ना मोदी की सरकार, इनको बोलना चाहिए ना भाजपा की सरकार। अब की बार अगर हमको कहीं पोस्टर लिखा मिल गया, किसी गाड़ी पे लिखा मिल गया, फिर मोदी सरकार, हम उसका विरोध भी करेंगे। बोलना चाहिए इनको भाजपा की सरकार। घोषणा पत्र अभी जब कल जारी करा है तो उसमें भी लिखा है कि मोदी की गारंटी, मोदी का घोषणा पत्र। मोदी की तो पिछली गारंटियां तो इसीलिए तो विश्वास उठ गया जनता का। बीजेपी का घोषणा पत्र नहीं है। हाँ, बीजेपी का घोषणा नहीं है, इसीलिए तो इस देश में लोकतंत्र नहीं है। इसीलिए तो कह रहे हैं लोकतंत्र खत्म हो गया, इंडिविजुअल पार्टी होगी, इंडिविजुअल आदमी की सरकार होगी, लोकतंत्र खत्म हो गया। इसीलिए तो कह रहे हैं बीजेपी पार्टी खत्म हो चुकी है, बस मोदी बीजेपी पार्टी खत्म होगी। मोदी है तो बीजेपी है, ऐसे एक ही चीज है। मोदी की पार्टी हो गई, मोदी की पार्टी हो गई, बीजेपी खत्म हो गई है।